डीएसटी आपके हेयर रूट को 4 अलग टाइप से डैमेज करता है। तो ये जो 4 अलग टाइप के लेवल्स हैं, तो आज हम वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है आपका हेयर रूट जो है वो मिनिचराइज फॉर्म में जाता है, जैसे हेयर का थिकनेस हो या फिर हेयर की लेंथ हो, कंपैरेटिवली हर एक स्टेज में आपको मिनिचराइज दिखती है। इवेंचुअली एक टाइम ऐसे आता है कि उस टाइम पे आपका जो हेयर ग्रोथ है ऑलमोस्ट नील रहता है और वहाँ पे आपको बॉल्डनेस नोटिस होता है। ये रहा आपका लेवल 1। सेकेंड लेवल ये है कि इसमें आपके हेयर साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाती है। यूजुअली अगर आप सिंगल हेयर का लाइफ साइकिल देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 ईयर्स रहता है। जब डीएसटी आपके हेयर रूट लेवल को इम्पैक्ट करने लगता है तो उस टाइम पे हेयर लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होता जाता है, मतलब आपका हेयर जो है वो जल्दी फॉल होना स्टार्ट हो जाए। थर्ड लेवल आता है जिसमें आपका लोकल लेवल पे, रूट लेवल पे ब्लड सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है कम हो जाता है। जब भी डीएसटी आपके हेयर रूट रिसेप्टर पे काम करने लगता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, साइमल्टेनियसली वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई जो है वो भी कम हो जाता है। एंड जो लास्ट 4th पॉइंट है उसमें आपका लोकल स्कैल्प इन्फ्लेमेशन, मतलब स्कैल्प पे एक टाइप का रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन या फिर डिस्कम्फर्ट। बहुत सारे पेशेंट डैंड्रफ की कंप्लेन करते हैं क्योंकि डीएसटी हार्मोन जो है वहाँ पे लोकल लेवल पे आपका इन्फ्लेमेशन जो है, जो सूजन रहता है वो बढ़ाता है। तो जब भी एक प्यूबर्टल एज रहता है, मतलब मेल पॉपुलेशन में अबव 18-19 आपका एक प्यूबर्टी एज, मतलब जब हार्मोनल चेंजेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं, तभी पेशेंट कंप्लेंट स्टार्ट करता है कि फर्स्ट उनके कंप्लेंट्स रहते हैं कि हेयरफॉल ज़्यादा है, डैंड्रफ ज़्यादा है। तो इस स्टेज पे आपका डीएसटी जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी आप हेयरफॉल या फिर आपकी मिनिएचराइजेशन या डैंड्रफ को कंट्रोल करना चाहते हो तो अल्टीमेटली आपको डीएसटी पे काम करना है। तो डीएसटी ने जो 4 लेवल पे काम किया है उनके अगेंस्ट हमें काम करना है। तो जो फर्स्ट लेवल था जहाँ पे आपके हेयर का मिनिएचराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसमें एग्जैक्टली डीएसटी, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो काम कर रहा है। तो इसमें आपको एंटी डीएसटी जो मेडिकेशंस रहते हैं, जैसे कि फिनास्टेड है या फिर डूटास्टेड मेडिकेशन से उसे लेना पड़ेगा, तब जाके आपका एंटी डीएसटी काम करेगा। सेकंड है जो लाइफ साइकिल हेयर का शॉर्ट हुआ है, उसे भी इम्प्रूव करने के लिए आपको ओवरऑल जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं या फिर एंटी डीएसटी हार्मोन जो है उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके डाइट में। थर्ड पार्ट आता है जिसमें आपका ब्लड सप्लाई या फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई जहाँ पे कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बायोटिन सप्लीमेंट्स रहते हैं या फिर जैसे मिनॉक्सिल एप्लीकेशन रहेगा। मिनॉक्सिल अलग अलग फॉर्म में रहता है। इन केस अगर आपको टॉपिकल मिनॉक्सिडिल स्कैल्प पे सूट नहीं करता है तो उस केस में आपका ओरल मिनॉक्सिडिल 2.5 मिलीग्राम डेली सिंगल टैबलेट के डोज में आता है, तो आप वो ले सकते हो। एंड थर्ड लेवल जो है जहाँ पे आपका स्कैल्पिक इन्फ्लेमेशन या फिर रेडनेस, डैंड्रफ टेंडेंसी बढ़ जाता है, उसे हमें इम्प्रूव करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पूस रहते हैं या फिर कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस रहते हैं जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे। तो वो सॉल्यूशन आप अप्लाई करके स्कैल्प का जो इन्फ्लेमेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हो। और जो भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फिर जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी हेयर फॉल या फिर थिनिंग, बॉल्डनेस आ रहा है, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो।